इस पाकिस्तान की तमाम बड़ी सियासी पार्टियों ने हालात को देखते हुए और ये देखते हुए कि हमारी बार बार इस्तदा के बावजूद, एक जायज़ मुतालबे के बावजूद फुल कोर्ट नहीं बनाई जा रही, हमारी इस्तदा को नहीं सुना जा रहा, और इमरान खान साहब जिनकी चिट्ठी आज भी मुकद्दम है, आज भी सबके लिए मोहतरम है, उस हवाले से तो 25 अराकीन को डीसीट कर दिया जाता है, मगर शुजात हुसैन साहब की चिट्ठी के हवाले से एक ऑलरेडी मेड अप माइंड है, प्री डिटर्मिन्ड माइंड है, और आइन की तशरीह के मामले पे आइनी माहिरीन का ये कहना है कि फुल कोर्ट से मजीद बेहतरी आएगी मामलात के अंदर, तमाम जजेस अपना माइंड उस पर दे सकेंगे। तो मैं नहीं समझता कि वज़ीर आज़म हाउस को इस्तेमाल करके कोई मुहाज़राई की गई है। पार्टियां आज़ाद हैं आइन के तहत अपने फैसले करने में, और हमें कोई आइनी या कानूनी ऐसी हमारी राह में रुकावट नहीं है कि हम बॉयकॉट ना कर सकें। बॉयकॉट करना हमारा हक था, सो हमने कर दिया। अगर ये तरफा फैसला आता है, देखिए हम ऑलरेडी प्रोसीडिंग्स का बॉयकॉट कर चुके हैं, तो हम अवाम में निकलेंगे और अवाम के साथ रुजू करेंगे और ये मामला अवाम की अदालत में रखेंगे। मैं ये समझता हूं कि इमरान खान साहब की चिट्ठी और चौधरी शुजात हुसैन साहब की चिट्ठी में वैसे ही बड़ा फर्क है। चौधरी शुजात हुसैन साहब एक ज़ीरक सियासतदान हैं, पूरा पाकिस्तान इस बात का कायल है कि उन जैसा दूरंदेश, दानिशमंद और मामला फहम सियासतदान शायद ही आपको मिले। उन्होंने जब एक चिट्ठी लिखी है और उसके मुकाबले में एक ऐसे बंदे की चिट्ठी है जो दिन रात महाज आराई की सियासत करता है, गालम गलोच की सियासत करता है, जिसने सोसाइटी को डिवाइड कर दिया है, पोलराइज कर दिया है, तो उसकी चिट्ठी मानी जाए और ये चिट्ठी ना मानी जाए, ये दोनों काम इकट्ठे तो नहीं चल सकते। मैं कल पीडीएम ने जो फैसला किया, हुकूमती इत्तेहाद ने जो बॉयकॉट का फैसला किया, उसके तहत आज आपने देखा कि हमारे वकला अदालती कार्रवाई का हिस्सा नहीं बने और वो अदालती कार्रवाई से बाहर आ गए। तो ये कानूनी जो माहिरीन हैं उनका भी यही कहना है कि कोर्ट की इज्जत और तकरीम में इजाफा फुल कोर्ट के बनाने से होगा। 63A की तशरीह है, ये इस मुल्क का एक कौमी मसला है, एक अहम नौयत का मसला है, जिससे बहुत सारी जो मसाइल हैं या वो हल होते हैं या वो पैदा होते हैं। तो मुझे अभी एक इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर ने कहा कि हमें ये जिद समझ नहीं आ रही कि ये 3 जज ही क्यों सुने। मैंने उन्हें कहा कि हमने तो दरखास्त की है, मगर उन्होंने कहा कि ये जिद समझ नहीं आ रही कि ये 3 जजेस ही क्यों सुने, और ये फुल कोर्ट बनाने से क्या मामलात को हल करने में ज्यादा आसानी पैदा नहीं होगी कि तमाम जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वो इस मामले पर अपनी राय दे सकेंगे, फैसला साजी कर सकेंगे, और पूरे कोर्ट का एक माइंड आएगा और पूरे कोर्ट का एक जो इंटेलेक्चुअल डेप्थ है वो इस फैसले में रिफ्लेक्ट होगी कि एक आइन की शिक की तशरीह का मामला है। मगर जो एक इंसाफ का दोरा मयार इस मुल्क में नजर आ रहा है, जिसके तहत एक चिट्ठी को ऊपर कर दिया जाता है और एक चिट्ठी को नीचे कर दिया जाता है, मैं ये समझता हूं कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। और हमने जो फैसला किया है वो बड़ी कोशिश करने के बाद, कोर्ट को कायल करने की कोशिश के बाद किया है, क्योंकि हमारे वकला का कहना था कि यकतरफा कार्रवाई चल रही, और ये कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि पीटीआई को तो वकील करने की जरूरत ही नहीं है, उनका मौकफ तो पहले से ही माना जा रहा है, ये भी लोग कह रहे हैं। तो इन तमाम मामलात के पेश नजर हम ये समझते हैं कि ये फुल कोर्ट के अलावा इंसाफ हमें होता नजर नहीं आता, और वो 25 अराकीन क्या होगा। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि वो 25 अराकीन फिर असेंबली पहुंच जाएं इस फैसले के बाद और कहें कि हमारी रुकनीत बहाल की जाए, क्योंकि हमें भी एक लेटर के तहत डीसीट किया गया था, हमारे वोटों को शुमार नहीं किया गया था,
तो कल जो वोटों की गिनती के हवाले से बात हुई कि ये कैसे कर दें कि 179 वाला जो उम्मीदवार है उसको हम तरजीह दे दें 186 वाले के ऊपर, ये मामला नहीं है। मामला ये है कि 197 वोट वाले को तरजीह देनी है जिसने जायज तौर पे वो वोट लिए, और दूसरी तरफ सिफर वोट डले क्योंकि परवेज इलाही साहब ने इलेक्शन का बॉयकॉट किया। हम जिस आईनी और कानूनी जंग हम पिछले 4 महीने से लड़ रहे हैं, हमारे तो पैर जमीन पे नहीं लगने दिए गए। पहले इलेक्शन में डिप्टी स्पीकर पे हमला होता है, कोई नोटिस नहीं लिया जाता, डिप्टी स्पीकर को जान से मारने की कोशिश होती है। इलेक्शन 3 बार मुलतवी करवाया गया क्योंकि हमारे नंबर पूरे थे। परवेज इलाही साहब को पता था कि भरपूर कोशिश के बावजूद उनके नंबर पूरे नहीं हैं। इलेक्शन ताखीर का शिकार हुआ, फिर खुदा खुदा करके इलेक्शन हुआ तो गवर्नर साहब ने ओथ लेने से इनकार कर दिया, फिर अदालत में खड़े थे। जब खुदा खुदा करके चंद हफ्तों के बाद तकरीब हल्फबर्दारी हुई तो काबीना बनाने से रोक दिया गया। उसके बाद चंद हफ्ते फिर गुजरे, खुदा खुदा करके काबीना मार्जे वजूद में आती है, वो हल्फ लेती है तो नया मामला सर पे आके खड़ा हो जाता है। तो ये तो हमारे रास्ते में रोड़े अटकाए गए हैं, हमें चलने नहीं दिया गया। और चंद माह जो हमें मिले हैं उसमें आप देख लें कि वसीम अकरम प्लस 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 जो है, जो बकौल इमरान खान साहब के पाकिस्तान का बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर है। मुझे कुछ लोगों ने भी बताया कि पहली प्रेजेंटेशन जब वसीम अकरम प्लस को दी गई तो वो नेस्पाक की प्रेजेंटेशन थी, तो उन्होंने पूछा कि ये नेस्पाक और नेस्ले में क्या फर्क है। तो जहां पे ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर बैठे होंगे जिन्हें बुनियादी चीजों का नहीं पता होगा, और हमने तो डिलीवर किया, हमने शहर साफ किए, हमने अमन अमान की जो सूरत हाल है उसको बेहतर करने की कोशिश की, हमने आटे पे सब्सिडी दी। पहली बार पाकिस्तान की तारीख में हमजा शहबाज शरीफ ने यह फैसला किया कि 100 यूनिट वाले जो घर हैं जिनके बिजली का बिल 100 यूनिट का आता है वो हम मुफ्त करेंगे। बहुत बड़ा ऐलान था, उस फैसले को मुअत्तल कर दिया गया। हमारा कसूर यह था कि हम सस्ता आटा देना चाहते थे, हमारा कसूर यह था कि हम मुफ्त बिजली देना चाहते थे, हम शहरों को साफ करना चाहते थे, हम लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करना चाहते थे। तो ये हमें जो नहीं चलने दिया गया उसके बावजूद हमने डिलीवर किया। तो ये जो आईनी और कानूनी माहिरीन कह रहे हैं और एक क्राइसिस की सूरत हाल है और इंसाफ का एक दौरा म्यार है जिसके तहत हमने ये बॉयकॉट किया है। हम ये समझते हैं कि इंसाफ के तकाजे पूरे ना हुए तो जमहूरियत को, पार्लिमानी निज़ाम को नाकाबिल तलाफी नुकसान होगा।